सब अच्छा बोलता है और स्ट्रेंज है ओके समझ नहीं है मेरे को. When everything is good, how can you call strange यार? Strange means something very odd, different. नंबर वन. अच्छा अच्छा आजकल के तो बोलना कि एक नहीं सैंपल के ऊपर होता है मालूम है तुमको. यू नो देयर इज समथिंग मोर देन सैंपल. यू नो सैंपल कैन बी टू. Model, unique. There should be some name when you develop. Leader. Huh? Leader. Yes. सब अपना दिमाग लगाए. वेरी थैंकफुल. स्पेसिमेन स्पेसिमेन एक ही होता है. एक ही होता है समझा ना. सैंपल बहुत हो सकते हैं. ये थोड़ा एंड सबसे बड़ी ब्यूटी है कि आई स्टडीड इन हिंदी मीडियम. आई नेवर स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम. सबसे बड़ा दिस वे ऑफ लाइफ चल रहा है अपना. अच्छा चल रहा है. ये सब बोल रहे कितना कॉपी मार रहे हैं लोग. ये अभी बता रहा था कितने लोग कॉपी मार रहे हैं. सब भाई बाबा और अपने में बहुत फ़र्क है. अपने पॉपुलर होना ही नहीं है ना. कॉपी मारे अपने क्या करना. वी डोंट वांट टू बिकम पॉपुलर. अपने क्या करना है. अपने धंधा नहीं है बिजनेस नहीं है. अपने कुछ करना ही नहीं ना. वी डोंट हैव टू बी लाइक बाबास. जब बाबा है दाढ़ी बढ़ाना और चमचे लगना सब अपने को ये सब आना जरूर भी नहीं है. क्यों कि बेसिकली अपना है ट्रूथ. और ये सब जहाँ भी आप देखते हो कहीं भी ट्रूथ नहीं हो सकता. ट्रूथ हो ही नहीं सकता है ये सब जगह में. ट्रूथ के लिए तो बहुत कम ही होता है ना ट्रूथ. सी कौरव वाज 100, पांडव वाज 5 ओनली. तो ट्रूथ तो ऐसे दिखने को थोड़ी मिलता है. यू गॉट टू सर्च फॉर इट. एंड लोग ये सब ये बाबा लोग पैदा क्यों है. अभी इसने बताया तो बाबा गया. बाबा लोग सब पैदा क्यों है. वही सो मेनी बाबाज ओनली इन इंडिया. बाकी कहीं भी नहीं है ना. इंडिया में ही ज़्यादा है. वहाँ कहीं भी नहीं है. यहाँ क्रिश्चियनिटी है बस. एक ही रिलीजन है. कोई मानता है कोई नहीं मानता है. संडे चर्च जाना होता है बस. उतना ही काम है उनका. और यहाँ पर तो एवरी गली में एक बाबा रहेगा. कितने कितने कहाँ से क्यों पैदा हुए. व्हाट इज़ द रीज़न दैट वाई दिस ऑल द बाबाज. या तो अपना कंट्री बहुत अच्छा है इसलिए बाबा पैदा हुए. वो भी हो सकता है भाई. बोलते हैं महावीर भगवान गौतम बुद्ध ये सब पैदा हुआ इसलिए ये भी पैदा हुआ है. वो भी बोल सकते हैं लोग. है कि नहीं. लेकिन ये फैक्ट है कि यहाँ पर बहुत बाबा पैदा होता है. और सबकी बाबा की दाढ़ी बड़ी ऐसा होना जरूरी है. ये क्या समझिए मतलब दैट इज़ कुछ ISI ट्रेड ISI है क्या इसमें. मतलब बाबा में ये होना जरूरी है. ये होना जरूरी है. अपने इंडिया में मतलब एक है बाबा मीन्स एंड दे आर राइट. कोई सोचे अपने कि क्यों पैदा होते हैं सब ज़्यादा इंडिया में ही क्यों पैदा होता है. तो वहाँ भी पब्लिक है ना. यहाँ की पब्लिक क्यों मांगती है. बात तो ये ना. पब्लिक तो वहाँ भी है. US में भी UK में लंदन में ऑस्ट्रेलिया में सब. विश्वास नहीं. सुपर. देखा क्या ग्रेट. कहाँ से ये आया रे बताना तो. नहीं यू आर राइट यार. बट दिस proverb how did you because we have never come across this proverb. But small mistake. They are searching water in the lake. But you have to say not a dry lake. हाँ कि ड्राई में भी ढूंढेगा ना यार. इतना करके भी थोड़ा फंस गया ना तू. है See, so sometimes क्या होता है when you copy you must know whether man is wrong or right. क्या अपने जल्दी कर लेते हैं. बट अगेन बाबाज आर बॉर्न इन दिस कंट्री मैक्सिमम बिकॉज अपने जल्दी विश्वास कर लेते हैं. एक
और अपने यहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। फॉर एवरीथिंग वी हैव देवी देवता ना। हालांकि इट्स गुड सेपरेट डिपार्टमेंट, कॉमर्स साइंस जैसे डिपार्टमेंट है, देवी देवता भी यहाँ पर खाने के लिए, इसके लिए, पैसे के लिए, वार के लिए देवी देवता बनाए, अच्छा है। बट ओवर पीरियड अपने है ना इतना मतलब ये देवी देवता ज़्यादा बॉन्ड क्यों होते हैं, ज़्यादा देवी देवता अपने यहाँ कंट्री में क्यों है? क्योंकि वी नो फुलफिल नहीं, सी हाउ ये पैदा क्यों है? बिकॉज वी डोंट हैव फेथ इन आवर सेल्स। सिंपल, व्हेन वी हैव फेथ वी विल नॉट लुक हियर देयर एंड यहाँ पर अपने आपस में अपने पर विश्वास नहीं है। वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग अनफ, वी आर नॉट बीन टॉट राइटली। बिगिनिंग से अपने को ऐसे सिखाया है ना, डिपेंडिंग। सी देयर दे डोंट डिपेंड ऑन पेरेंट्स आफ्टर सम टाइम। अपने यहाँ पर इतना डिपेंडेंस हो गया कि वी स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन एवरीबडी देन। और फेथ कुछ नहीं है, तड़प रहे हैं तो अपने को मिल जाता है। कोई न कोई नॉलेज बहुत ज़्यादा है इंडिया में, वेस्टर्न से इंडिया में नॉलेज ज़्यादा है, तो दे कैन ऑलवेज फूल पीपल हु आर लुकिंग फॉर ऑल दिस थिंग्स। दुखी बहुत है यहाँ पर, इंडिया में ज़्यादा दुखी है कंपेयर टू वेस्टर्न से इंडिया बहुत दुखी ज़्यादा है कि नहीं? अपने बोले बहुत सुखी है, बट आउट ऑफ 156 कंट्रीज हैप्पीनेस में वी आर कमिंग 133 नंबर। पाकिस्तान इज 75, वी आर पाकिस्तान इज 75 जहाँ डिक्टेटरशिप है, एंड अवर्स इज 2018 में 133 हैप्पीनेस में अपना नंबर। तो यहाँ पर इतने दुखी हैं तो कोई न कोई सोल्यूशन के लिए बाबा रेडी रहते हैं। सी जहाँ भिख मांगे हैं वहाँ रिलीजन फैलेगा, जहाँ भिख मांगे वहीं रिलीजन फैलाते हैं। लोग झंडा काटते हैं, गरीब के वहीं तो झंडा काटते हैं जाकर के लोग। जहाँ भिख मांगे हैं वहाँ रिलीजन है। तो यहाँ पर जैसे अपने लोग हैं दुखी तो बाबा पैदा हो जाएंगे, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देयर इज अ सॉल्यूशन एंड वी आर बेसिकली वेरी इंटेलिजेंट। इंडिया इज़ मोर इंटेलिजेंट देन अदर कंट्रीज, मुझे डाउट ही नहीं है। तो बाबा लोग कैन मेक यू कुछ ना कुछ बुद्धू बनाने का उनके पास बहुत खटके हैं, बिकॉज वी आर ईजिली, क्योंकि अगेन अपने दिमाग में फेथ बहुत ज़्यादा है, रिलीजन बहुत ज़्यादा है। वी आर थिंकिंग दैट बाबाज आर ऑल रिलीजियस पीपल। गड़बड़ वहाँ होती है, अपने सब बाबा को रिलीजियस समझ लेते हैं ना। द वंस यू थिंक रिलीजन देन यू डोंट हैव टू डाउट। ये गड़बड़ क्या होता है, अपने रिलीजन में आ गया ना, बाबा मीन्स रिलीजन, रिलीजन मीन्स नो डाउट, नो क्लैरिफिकेशन, तो अपने जल्दी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली व्हाट इज रिलीजन? लास्ट टू लास्ट सैटरडे आए होंगे ना रोटरी में यार, रोटरी मीटिंग में जगावत, गुलीचा, यस यू आर ऑल देयर। यस, व्हाट इज रिलीजन? वे ऑफ लाइफ तो सब में है भाई, क्रिश्चियनिटी में, सब में है। बट व्हाट एग्जैक्टली वे ऑफ लाइफ? यू आर राइट, बट व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? रिलीजन मीन्स व्हाट? एक रिलीजन मीन्स, आपने हमेशा ही बोला ना यार, अपने जीरो थेरेपी में तो कम से कम 10 साल से पहले ही बोले होंगे रिलीजन मीन्स। रिलीजन मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, धर्म, सब एक ही लाइन है जो इंग्लिश में वर्ड नहीं है। इंग्लिश में वर्ड नहीं ना, धर्मा, जैसे आपने बहुत पहले लिखा, अपने फेसबुक में बहुत लिखा हुआ है। देन व्हाट इज धर्म? दिस योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स दिस। फर्स्ट अपने पास में कौन है? पेरेंट्स। वी आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट। तो धर्म अगर कोई नाम से जाना जाता है धर्म, तो रियली प्रॉब्लम। जब धर्म का नाम बोले तो प्रॉब्लम होना ही है। द मोमेंट यू गिव अ नेम फॉर धर्म, दैट इज बाउंड टू बी ए प्रॉब्लम, बट इट शुड बी फिलोसफी। वे ऑफ लाइफ मीन्स फिलोसफी। अपना फिलोसफी ये है
उनका फिलोसफी वो है, कोई कर्मा में बिलीव करता है, कोई गॉड में बिलीव करता है. हिंदू रिलीजन बिलीव्स इन गॉड क्रिएशन, व्हेन जैन रिलीजन बिलीव्स इन कर्मा. देयर इज नो नेचर इज द क्रिएटर. तो ये जो फिलोसफी है ये है रिलीजन. दे आर ऑल्सो राइट, वी आर ऑल्सो राइट. एंड नाम दिया तो गड़बड़ होता है. और अपने यहाँ सिखाते हैं, अपने यहाँ साधु लोग सिखाते हैं. कितना दुख हो रहा है. अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा ना कि जैन की पॉपुलेशन कम हो रही है, इसके लिए 3 बच्चे रखो, है ना, पढ़ा था क्या टाइम्स ऑफ इंडिया में, है. तो वो सी वाई शुड यू बॉदर अबाउट जैन यार, नंबर 1 है. आपने सब बोलते हैं एंटी नेशनल, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा तो एंटी नेशनल ही है ना. से दैट इटसेल्फ कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा है. मोर पॉपुलेशन मीन्स you are dividing the wealth of the country in more people, and that means we are becoming poor. I got 1000 rupees and मेरे घर में 2 जने हैं and 3 जने हैं, तो I am dividing the wealth of the country into so many people, means country becomes poor. Simple. कितना easy है. और अपने बोलते हैं 3 बच्चे होना चाहिए. जैन बोल रहे हैं क्यों बच्चे 3-4 इज योर चॉइस. बट क्योंकि रिलीजन के नंबर कम हो गए. अरे यार जैन कम हो गए तो दुनिया थोड़ी मर जाएंगे यार. हाँ, जैन इज व्हाट इज जैन? जैन इज अ फिलोसॉफी विच इज ऑलमोस्ट कॉमन टू एवरी रिलीजन. एंड सब रिलीजन की एक ही फिलोसफी होती है भाई, चाहे मुस्लिम है क्रिश्चियन है, सबका एक ही फिलोसफी होती है कि तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी धर्म क्या नहीं करना, वही सब में वही लिखा है. करना तो कहीं यही नहीं ना. तो मतलब अपने कैसे रॉन्गली सिखाते. देखना पॉपुलेशन कम होगी और अब क्या हो रहा है. क्यों कम हुई पॉपुलेशन मालूम है? कि अपने को बोलते हैं 2 कम्युनिटी कर दिया, वी आर ऑल हिंदूज. तो अपने भी हिंदू लिख लेते हैं तो रिकॉर्ड में कम होगी. एक्चुअल मैटर कम हुई है. गोविंदा पारायण की सीट पहले से भरी हुई है, 100 का बेड पहले से भरा हुआ. कम कहाँ हुआ भाई? कम इन पेपर हुआ, कम इन द पेपर, बिकॉज अपने कॉलम में लिखते हैं भैया हिंदू. अब अपने को कौन सा है, अपने को थोड़ी ध्यान रहता है कोई, और लिखना भी क्या. लेकिन अगर आपने सब हिंदू लिखोगे तो तुम्हारा जो माइनॉरिटी का अधिकार है वो चले जाएगा. ऑल द टेम्पल्स ऑफ द कंट्री कैन बी टेकन ओवर इफ यू से दिस हिंदू टेम्पल. गवर्नमेंट बचाओ, मुस्लिम क्रिश्चियन जैन के टेम्पल हाथ नहीं लगा सकती गवर्नमेंट, बिकॉज यू आर ऑल माइनॉरिटी. और अपने बोलेगा मैं, अपने को पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं है, बट यू से यू आर माइनर. ओके, प्रिंसिपल हम कभी भी, मैं जैन हूँ, अपने मान लीजिए हमारे पास कोई भी आता अपने में अलाउड नहीं है. अपने में अलाउड नहीं. अपने क्या होता है मेरे सामने, द वेरी वर्ड अपने में अलाउड नहीं है. मतलब यू आर प्राउड ऑफ योर रिलीजन, एंड वी आर प्राउड ऑफ रिलीजन, देन इट इज़ नॉट ए रिलीजन एट ऑल. यू शुड नॉट बी प्राउड ऑफ रिलीजन, यू शुड बी प्राउड ऑफ द प्रिंसिपल फिलोसॉफी. लेकिन अपने हम लोग जैन है भाई, तुम्हारे में चलता है भाई, हैं ऐसे तुम लोग थोड़े नीचे है भाई, हम लोग तो ऊपर है भाई. हैं अरे यार तुम्हारा फिलोसफी बात करो. क्यों अपना घमंड, वेरी पर्पस. कहीं भी मैंने तो अपने जो पढ़े हुए बुक्स में पहले, हैं कहीं लिखा क्या पार्श्वनाथ जैन, महावीर जैन, हैं और कहीं 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 तीर्थंकर के पीछे कहीं लिखा तो नहीं है ना. उनसे कॉपी मारो ना भाई, उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा ना रे. एंड उसके ऊपर और अपने पागल कि भगवान में भी डिवीज़न कर लेते हैं. भगवान एक ही होता है क्योंकि उनके गुण एक ही होते हैं. तीर्थंकर के गुण सब एक ही होते हैं, कोई तीर्थंकर 2 नहीं हो सकते. लाइफ कम ज़्यादा हो सकती है, बट गुण उनके सबके एक ही होते हैं, वही तीर्थंकर बन सकते हैं. लेकिन अपने कितना करप्शन है, बार बार बोलना पड़ता है. फिर अपने देखते ना कौन सा मंदिर गया पार्श्वनाथ, फिर क्या बोलते रहे जीरा वाला क्या 1008 क्या पार्श्वनाथ में डिवीज़न डिवीज़न डिवीज़न. जब भगवान है उसमें क्या डिवीज़न रहे. और तीर्थंकर में फिर वो मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है कि जब नीचे लांछन बोलते हैं ना, उससे जानते हो भगवान. बहुत दुख होता है मेरे को कि भगवान को जानने के लिए तुम नीचे देखना पड़ता है, भगवान को नहीं देखते. भगवान को यार तुमको जानने के लिए यू टू डिपेंड ऑन समबडी एल्स. तो अपने कितने मतलब ओवर पीरियड मतलब अपने क्यों कि वी डिपेंड ऑन अदर्स.
To know Bhagavan also we have to depend on us. We don't even have confidence in ourselves. कल अपने को लिखना पड़ेगा यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा. क्यों ऐसा हो रहा है? बॉडी खराब हो गया, उम्र हो गया, अभी जाना. तो इसका इलाज क्या है? You should have confidence in yourself, and to have a confidence in yourself, you have to have a good knowledge which can become a gyan. See, knowledge is what borrowed. Knowledge doesn't tell you what is right or wrong. Knowledge can give you only data. Then you have to select. In data में तुमने ये right है कि wrong है, क्या तुमने देखना. क्यों अपने इतने सुनते हैं, करते हैं, अपने बहुत ताली भी बजाते हैं, नॉलेज अच्छा है, फिर समझते हैं अरे यार ये तो गलती थी, वो गलती, अपने सोचे ना तो लगता है गलती थी, ऐसा लगता है अपने को. क्यों अपने बहुत सुनते हैं. तू नहीं आया था लास्ट सैटरडे ना रे? सैटरडे तुम पहले मेरे को बोले सैटरडे वाले गुलेचा लेक्चर था ना सैटरडे यार, गोल ये सब क्या था? देखो सी इतना अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे बोले साहब, बहुत अच्छे बोले साहब, પછી कहीं बोले मॉल ने, क्या यार कितना मतलब तमाशा है. वी आर ऑल हैप्पी इन एक्शन दिस दैट, बट इट डजंट इंटर इन आवर ब्रेन. गोल सेटिंग बोला ना रे, वन मस्ट हैव अ गोल. जगावत तू नहीं था क्या उस दिन? तू गोले जा था. मेरे को क्या है, जगत गुलेज एक ही लगता है साला. हाँ, दोनों साथ में ही रहते हैं. तो मैंने जाके गुलेज आए तो जगह होता है, समझ लेते हैं कितना रॉन्ग है. गोल मेरे को बहुत डी यस करेक्ट. डी में क्या बोला? डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिजायर. राइट, ये सब बताए थे ना, अपने सुनते हैं ना. मेरे को लग रहा है सब बकवास है. क्यों कि सब उसने पहले बोला गोल सेटिंग, योर लाइफ मस्ट बी योर गोल दिस दैट. और खाली गोल ही रखेंगे अपने. और कितना उसने बोला मालूम है? कमिंग एट 9 o'clock इज योर गोल. मेरे को इतना ये हुआ. सी योर कम एट 9 o'clock, सो दैट वाज योर गोल बोला ना. सब खुश हुए ना, सब खुश हुए सब लोग कि इज इट अ गोल कमिंग एट 9 o'clock? इज इट अ गोल? व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली गोल? मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय गोल? गोल इज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस. इट कैन नॉट बी मेरे को 9 बजे जाना है जो गोल है. और अपने सब सुने थे भाई, गोल इज नॉट मेरे को 9 बजे जाना है और ये नहीं लेना है, दवाई नहीं लेना है, ये सब गोल में थोड़ी आता है यार. डॉक्टर पास नहीं जाना है, ये सब गोल थोड़ी है. दैट्स योर बेसिक प्रिंसिपल्स. बस नहीं जाना, नहीं जाना. और 9 o'clock इज नथिंग टू विद प्रिंसिपल, बिकॉज इज अ पंक्चुअलिटी यू गॉट टू मेंटेन. भाई मेरे को टाइम में जाना है बस, बिकॉज यू डोंट वांट टू स्पॉइल योर नेम. और डी में भी क्या बोला? डिटर्मिनेशन. एक्चुअली डिटर्मिनेशन से कोई काम नहीं होता है. डिटर्मिनेशन कोई काम नहीं होता है. आई एम डिटरमाइंड टू हिट यू, बट इज इट पॉसिबल दैट आई. D is for dedication. कहीं भी dedication means you are dedicated, you are going to do that job, because full time you are only that. Determined में तो बस चिल्लर है. It's not very powerful word. See, तो ये तो कोई भी लेक्चर बोलेगा यार. Dedication, decision, वो कोई बोल नहीं तो उसने बोला decision, नहीं तो बोला dedication. ये तो मतलब अपने स्पिरिचुअल फूड में लिखा हुआ है. 3D बहुत पहले लिखा, स्पिरिचुअल 2008 में लिखा हुआ है 3Ds. तो ये लोग तो इंटरनेशनल स्पीकर यार. क्या पीछे देखा ना कितना बड़ी कंपनी है वो. स्विट्जरलैंड, कहाँ की? स्विट्जरलैंड की किसकी कंपनी है वो? कौन सा कंट्री बोला नहीं मालूम, लेटिन बेटिन कुछ बोला मालूम नहीं, कोई कंट्री. तो वहाँ के इतने बड़े बड़े रहते हैं. अब जरूरत रही अपने सुन करके मालूम है, वी डोंट रिलीज एनीथिंग, बट वी गॉट टू लिसन टू पीपल सो दैट वी नो व्हाट इज रॉन्ग. अपने सुनना बहुत ज़रूरी है. क्या बहुत रॉन्ग क्या है सुनना बहुत ज़रूरी है. सो दैट अपने इम्प्रूव होते हैं कि वी डोंट टॉक लाइक दिस. सी
हमेशा लेक्चर सुनने के बाद में वापस अपने एनालाइज करना पड़ता है, क्या बोला, नहीं बोला, क्यों बोला, रॉन्ग बोला। दैट्स ऑल इम्पॉर्टेंट। अपने तो आए चले गए, वापस वी हैव टू अगेन एंड अगेन नो कि भाई ये सब क्या है, गोल सेटिंग, ये सब। एंड आई टेल यू, ऑल सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, आइंस्टीन, उनका कोई गोल वोल कुछ भी नहीं है, कोई पेपर बोर्ड कुछ नहीं है कि मैं गोल इज दिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मयूर भगवान का कोई गोल नहीं रहेगा। दे वाक गोल वोल सब तो बिजनेस है, आजकल सेटिंग है, पेपर है, चार्ट बोर्ड सब, मतलब इट्स लाइक बाबा के समान। वो भी जिम्मी कह रहे हैं, हाँ वो भी एक जिम्मी के, बस दिस ऐसा कुछ ना कुछ लिखते रहना ऐसा। It is you and you who has to be successful. Nobody can make you successful. Nobody can motivate you. You can be inspired, but motivation has to come from you. और आजकल लाखों लोग रुपया कमा रहे हैं motivational speech. He is motivated and he earns money. बस. How to become rich? By talking. He sells a book, he becomes rich, and you are there where you are. See, he has achieved his goal. इतना मतलब मोटिवेशन लेक्चर क्या है यार, पीपल पे लाइक मैड बिकॉज द वर्ड्स मेक यू फुल, द इम्पैक्ट ऑफ द वर्ड्स, यू गो दैट यू गेट नथिंग। वी आर सेम इडियट एज यू वर बिफोर एंड आफ्टर, बस कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सेम। जितने महाराज के पास जाओ, कहीं भी जाओ, वापस वही है, शमशान घाट का वैराग, बस। तो अपने खुद ही चेंज हो, यू हु कैन चेंज, यू हैव टू थिंक। अपना वो नॉलेज जरूरी है, so that you can achieve ज्ञान। if you got datas, if you don't have datas, then अपने पास इतना पावर नहीं है कि we can just think। कनेक्टिविटी तो मैं हैरान हो गया, कनेक्टिविटी अपनी कैसे, you can't imagine यार, कैसे आता, कनेक्टिविटी कहाँ से आती है? see, it just comes ना, all round रहना कनेक्टिविटी। I was myself surprised है, उस दिन मैं होटल में दे रहे हैं लेक्चर, एकदम स्मूथली चल रहा है ना रे, एकदम स्मूथली चल रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, चल रहा है आराम से। अरे यार नीचे 12 बजे बोला है, एकदम चल रहा है, आई डोंट इवन नो, ऐसे 12 बजे नीचे बोला है। एंड लुक एट द वॉच, 11:59, वी डोंट इवन नो, एकदम फ्लो चल रहा है, वो चल रहा है यार। हाँ वो तो हो गया, कल क्या हुआ मालूम है, मैं और विनोद बैठे थे, मतलब कहीं रहता, ड्राइवर का ने अब रवाना हुआ रहेगा, सोचा, वी आर जस्ट टॉकिंग स्मूथली फ्लो, सडनली एज इट गॉट अप, भाई तेरा ड्राइवर का मालूम नहीं। एंड यू विल नॉट बिलीव, ये होटल का गेट खुला, हम गए, वो कार रुकी, एंड ही डजंट नो, ड्राइवर नहीं बोला, कुछ नहीं। कनेक्टिविटी कहाँ रहती है, इट्स समथिंग अमेजिंग। कनेक्ट, आई डोंट नो इस ड्राइवर, आई डोंट नो इस कार, मेरे खुद भी ज़्यादा टच नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट वो खुद जो गेट कीपर ना, आपकी गाड़ी आ गई, ला वो गाड़ी रुकी, उसका वो भी नहीं है, टोकन भी नहीं है, क्योंकि इतना कनेक्टिविटी रहती है। आंटी के जाने के पहले उस दिन बोली ना, कोई अपने घर में रेखा, एक दिन पहले मतलब जाने के पहले, ए भाई गैस वैस सब देख लो भाई, गैस नौकर सब ऐसे ही बोल दिया, कनेक्टिविटी है। हॉस्पिटल में गए, बोला आंटी को भैया 2 दिन वापस आ जाएंगे, 2 दिन में आ गया। हमने बोला 7 दिन मैं रहूँगा, 7 दिन में चले गए। तो इतना कनेक्टिविटी रहती है ना, दैट इज बिकॉज वी आर कंसर्न अबाउट एवरीथिंग अराउंड अस, वी आर जस्ट कंसर्न। नहीं तो होता ही नहीं ना, वी आर कंसर्न कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, वहाँ उल्टी हो रही है, टोटली कंसर्न एक्सेप्ट हेल्थ। इतना अपने को डेवलप करना चाहिए, तभी अपना ऑरा बढ़ सकती है। ऑरा बढ़ता है तो आता है, कैसे होता है? व्हेन योर ऑरा इज वाइड, दैट कार वुड हैव कम इन 1 किलोमीटर में पहले, अपने को मालूम पड़ा होगा। सी यहाँ वाइब्रेशन होंगे, नहीं अपने को मालूम नहीं पड़ता है सब, बट इट हैपेंस व्हेन योर ऑरा इज वाइड, मालूम पड़ता है, नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा? वी आर ऑन द 3rd फ्लोर, बराबर टाइम 12 बजे, तो वो सब अलार्म क्लॉक मैकेनिज्म अंदर में चलता ही रहता है, ऑलराउंड। इसके लिए ज़्यादा अपने दुख, जलस, ये सब जितना हो सके, वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव आवर पर्सनल लेवल। अपने क्या करना है यार, छोड़ो यार, परिग्रह छोड़ो, वो छोड़ो, जलस छोड़ो, पैसा छोड़ो, मतलब जहाँ तो वैसे छोड़ते रहो।
छोड़ेंगे तो नया आएगा। और हमारा भाई बोलता है कि मेरे पास क्या काम नहीं है इसलिए कर रहा हूँ। अरे काम नहीं है तो काम छोड़ेगा तो आएगा भैया, छोड़ेंगे नहीं तुम कहाँ जाएंगे रे? See, for doing something good, you have got to leave what is laddu in your hand. There's a laddu is a materialistic value. But छोड़ेगा तो ही आएगा रास्ता, नहीं तो नहीं आएगा, दिखेगा नहीं. But that's the way. वो कोई किसी गलती नहीं है, इज नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, इट्स जनरल कि भाई छोड़ेंगे तो नया चीज़ दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा. इट्स नथिंग बिकॉज एवरीबडी इज गॉट चॉइस एंड दे आर नॉट डूइंग, गलती नहीं कर रहे हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं. मे बी टिल यू डाई यू वर्क एंड यू गॉट टू वर्क, यू कांट बी सिटिंग एट होम ऑल दैट फाइन. चॉइस, इफ यू वांट यू टू लिव. साधु बनना है तो दुनिया छोड़ना, अच्छा काम करना है तो कुछ तो करना. बट द चॉइस इज योर्स, वेदर आई मे लाइक दिस, आई मे नॉट लाइक दिस, दिस योर्स. देयर इज नो कोई रूल कि यही से ही करना, वो कहीं रूल नहीं है. नहीं कमाना पैसा, वो भी रूल नहीं है, कहीं भी नहीं है. somebody will साधु, somebody will पैसा कमाएगा, somebody will पैसा कमाएगा, डोनेशन करेगा, बड़ा बिल्डिंग बनाएगा, वहाँ भी चैरिटी करेगा, हॉस्पिटल बनाएगा. उनके लेवल का जो है हॉस्पिटल इज चैरिटी फॉर देम, फॉर अस नॉट ए चैरिटी. ऐसे कुछ ना कुछ बस कि सिंपल है. इफ यू डू समथिंग गुड, यू गॉट टू लिव समथिंग विच इज़ वैल्यूबल एंड इन योर हैंड, विच इज़ मच मोर वैल्यूबल. यू गॉट, छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा ही. अगर अपने को मोक्ष जाना है तो मरना भी पड़ेगा. मरना भी नहीं है, मोक्ष जाना वो भी नहीं होगा. से मोक्ष जाना तो मरना पड़ेगा, नहीं तो भाई मेरे को मरना नहीं है, वो क्या नहीं होगा. सी, तो कहीं भी अचीव समथिंग, यू गॉट टू लिव समथिंग. ये अपने को दिमाग में रहना ना. एंड यू शुड बी कंसर्न. दो ही पॉइंट है. जरूरत रही मीन्स यू शुड बी कंसर्न अबाउट ऑल अराउंड, ऑल अराउंड. जो खांसी क्यों आई, वो कहाँ है, वहाँ ठंडा लग रहा है, वो फ्री एसी चल रहा है, वहाँ नहीं है तो एसी बंद करो. ये सब कंसर्न होना. उसके पहले उठ गई वो लेडीज वहाँ पर, ठंडा था करके. ये एकदम अपने को होना. चेयर नहीं करते रही, आज आ गया यहाँ, चल ले लेना पीछे, वहाँ जगह है, वहाँ पर है क्या कहीं? ए बेचारे को जगह देना, क्योंकि कभी भी 8:20 को ही आता होगा, है ना? 8:25 को आएगा. कितना ऑनेस्ट है देख. से नहीं तो हम बोलते थे ऐसे. सी, दिस इज ऑनेस्टी. बट mere honesty is no use. You should be disciplined, timing, dedication, timing, punctuality. That is all जरूरत है. जरूरत भी doesn't mean कि कस्टमर नहीं तो मैं हटा जाऊँ. कस्टमर है तो बोलना बाय बाय बाय, आई एम हियर. एंड सी दैट कस्टमर, अपना पावर इतना होना कि मंडे को 7:30 के बाद में कस्टमर आना ही नहीं. सोच लिया तो आएगा ही नहीं. एंड सेम कस्टमर इज गोइंग टू कम ट्यूसडे विद अ बेटर बैंग. 100%. किसी का जरूरत रहे बिजनेस खराब नहीं हुआ, किसी का भी बिजनेस कम नहीं हुआ, किसी का भी कम नहीं हुआ. ऑन द कंट्री स्मूथली चल रहा है, आराम से आ रहा है और सबका बिजनेस इंप्रूव हुआ है. लास्ट 3-4 साल में सबका बिजनेस इंप्रूव हुआ. एंड आज के ज़माने इंडिया में बिजनेस इंप्रूव इज बिग थिंग यार. आजकल तो कितना बिजनेस दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है. सो डिफिकल्ट. और कोई ये है ना रे, 17 तारीख को ई होटल में है ना भाई, थोड़ा अनाउंसमेंट या कुछ बोल दो. बाहर वालों लो, कस्टमर को लाओ, हैं, और रजिस्ट्रेशन कर लो. 1-2 दिन ही रहेगा. एक वो है. दूसरा, बुक लिखने के लिए बहुत लेट हो रहा था. नो, व्हाट यू डू इज, आंटी वांटी को छोड़ दो, अभी वो होने वाला नहीं है काम. विपिन चंद ने तुम्हारी लाइफस्टाइल कैसे चेंज की. बीमारी का नाम मत लिखना भैया, मैं बीमार था, वो सब जरूरत है. वापिस नहीं करना, बीमारी ठीक हो गई, वो सब नहीं. व्हाट, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस बाय थॉट्स, बिहेवियर. या आपने जो सुना होगा, मैंने कितनी बार भौंका होगा, कितनी बार गुस्सा किया होगा, वो सब 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 तुम लिख कर भेज दो vipinchand@gmail.com. तो दिनेश, आई थिंक इज इंटरेस्ट इन राइटिंग. अभी चेंज हो गया, मैं तो छोड़ दिया, अभी लिखना करना भी छोड़ दिया मैं. तो एक तो उस दिन गलती हुआ ना, दिनेश ने एक मैसेज दिया था ना रे अपने को, करेक्शन. हाँ, ऑटोबायोग्राफी में बोला क्या यार ऑटोबायोग्राफी तो विपिन चंद लिखेगा.
बायोग्राफी नॉट ऑटोग्राफी, वॉट एवर इट इज, अपने को छोटा ग्राफी में अपना मतलब नहीं रहा है, अपने को अपना विपिन जन गुस्सा किया, वो किया, ये किया, तो मैं आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। आई वॉन्ट यू टू राइट ऑल विच इज़ लाइफ में ऐसा तुमको गुस्सा आया, वो किया, अरे यार ऐसे फेंक दिया, सब लिखो, सब लिखो, डाटा, बहुत गुस्सा आया, सी दैट इज़ व्हाट आई वांट, ताकि अपने इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट टाइम वी आर नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, जो भी तुम लिखोगे नेक्स्ट टाइम 100% नहीं होगा, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, जो भी मतलब, तो वो एक लिख कर भेज दो, सो दैट इट कैन हेल्प लॉट्स ऑफ पीपल। बहुतों को हेल्प हो सकता है, बीमारी के लिए ठीक हो गया वो सब नहीं, हाउ यू चेंज थिंकिंग, लाइफ स्टाइल, वॉट यू थिंक अबाउट विपिन जैन, यू छोड़ दो, what you have got image about me, write to him, it may help him, it may help him। and सब नॉन कॉमर्शियल है अपने यहाँ पर, कोई कॉमर्शियल है ही नहीं, ज्योतिर्थेरेपी में टोटल नॉन कॉमर्शियल, ज्योतिर्थेरेपी में कोई कॉमर्स नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, कहीं भी कुछ नहीं, नेवर, वी नेवर सेल द बुक, और सब अपना बुक कॉस्ट इज बॉर्न, बट जो लिखेगा ही इज गोइंग टू बेयर द कॉस्ट दिस टाइम। अगर उसने लिखा है तो ही इज गोइंग टू बेयर, मैंने लिखा तो आई एम गोइंग टू बेयर। अब किसका लक है, किसके मालूम है, इधर वो और ये मैं, दो में ही काम आएगा, नोबडी एल्स। जो भी तुमको जचता है किया ना, एक 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन जो भी लिख दो, एक एक इंस्टेंस का अलग अलग लिखो, डोंट राइट इन वन पेज, दैट विल नॉट बी ए बुक एट ऑल। एक इंस्टेंस ऐसा, एक इंस्टेंस ऐसा, एक ऐसा, सो दैट दैट विल हैव सम रिलेवेंस। उसके आगे पीछे हम कुछ लिख सकते हैं कि वाई वी डिड लाइक दिस, वाई वी डिड लाइक दिस, यू राइट वन थिंग, देन वी विल राइट कि इसलिए ऐसा हुआ, उस समय ऐसा ऐसा, समझा ना, बिकॉज दिस गिव डाउट क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, डाउट में एक याद आया, एक वो तेरी मधुरा में है ना कोई पूजा, वो मान ली वो क्यों मैसेज भेजती है कि शराब पीना राइट है कि रॉन्ग है, मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी में। बोले ये कोई क्वेश्चन पूछने का क्या है, वो क्यों पूछे मेरे को मान नहीं, उसका हस्बैंड पीता है क्या, वही चीज़ आज भी फ़ोन करिए, अंकल मेरे को क्लियर, अरे यार ये तो अभी ऐसा क्वेश्चन कैसा मालूम है, चोरी करना राइट है कि रॉन्ग, शराब पीना रॉन्ग है, उसमें गूगल में लिख दिया कि इन मॉडरेशन गुड, कोई लिखा, गूगल को राइट हो गया क्या, ये गूगल को क्या ढूंढना है यार, उसमें लिखा है कोई इन लिमिटेशन कुछ, नो व्हाट इज द लिमिट, हु इज गोइंग टू ब्रेक द लिमिट, मीन्स व्हाट, फ्रॉड, लिमिट मीन्स फ्रॉड, लिमिट क्या है, कौन लिमिट, अनलेस इट इज इन मेजरमेंट, लिमिट नो यूज। तो शराब पीना एकदम रॉन्ग क्यों है, कॉफ़ी पीना अपने में रॉन्ग क्यों है, कोई भी टबाको अपने में क्यों रॉन्ग है, ये सब ब्रेन को डैमेज करता है, एंड ब्रेन को डैमेज किया तो आपका जजमेंट गया। इसीलिए अपने परफ्यूम भी नहीं लगाते हैं, मालूम है, ज्योतिर्थेरेपी डज नॉट अलाउ परफ्यूम बिकॉज द ब्रेन गेट्स डैमेज बिकॉज ऑफ परफ्यूम, एनी स्मेल रॉन्ग, डैमेज, चंदन, केसर, लाइफ फॉर द ब्रेन, और ये सब है चंदन, केसर, गुलाब, खस, ये सब अच्छा है, और बाकी सब है ब्रेन को डैमेज करता है, आपका थिंकिंग पावर, आपका जजमेंट, ऑल दैट। सो ऑल दीज आर, जो भी है अलाउड नहीं है अपने में, बॉडी के लिए अलाउड नहीं है, क्यों कि आपका ब्रेन डैमेज होता है, इट्स इविल। बाद में आपको मालूम नहीं पड़ेगा, बिहेवियर मालूम नहीं पड़ेगा, यू लूज योर कंट्रोल, यू, आपको गुस्सा आएगा, सब कुछ होगा, जितना भी हिटिंग बिटिंग जो भी होता है सब ब्रेन डैमेज होने के बाद में होता है। एनीथिंग गोज थ्रू द नोज, हालांकि पी तो यहाँ, लेकिन यहाँ से डैमेज होता है, पीने से नहीं होता, पीने से लीवर वीवर डैमेज होगा, ठीक है, लीवर बीवर सब डैमेज, ये जो यहाँ से जाते हैं ना, इसीलिए अपना गार्लिक वार्लिक अलाउड नहीं है कि सब स्मेल, नेगेटिव स्मेल इज मोस्ट डेंजरस फॉर ज्योतिर्थेरेपी पीपल बिकॉज दे आर लिटिल हायर लेवल देन अदर, डेफिनेट अनडाउटेडली। भाई अपने यहाँ स्मेल नहीं, वो नहीं, बॉम्ब नहीं, कितना है, बॉम्ब भी अलाउड नहीं अपने यहाँ, तो बॉम्ब लगाना अलाउड नहीं है, आपके घर में लगाते होंगे पक्का,
बाम लगाते हो आपके घर में? हेड्रोसा बाम, जिंडू बाम लगाते हो ना थोड़े बहुत? आपके लगाते हो ना भाई? नहीं क्या? मेरे को लगाते, कोई न कोई घर में लगाता हूँ। नहीं लगाते? इनके घर में बाम लगाते ना कोई? जानते? छोड़ो। बाम इज डेंजरस बिकॉज द स्मेल, एंड लेडीज़ को तो बहुत डेंजर है। लेडीज़ के पीरियड्स खराब होना बाम से ही होता है, इतना डेंजर है। आप लगाने की जरूरत नहीं है, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके सासू माँ कोई भी लगाए तो अपने मरेंगे। सी ये तो थोड़ा सोचो, कोई भी लगाए तो अपने मरना, लेकिन इतना तो ध्यान रखकर सामने वाले के लिए छोड़ दो ना। ये भी नहीं छूटता, बाम भी नहीं छूटता, आदमी क्या तो करेगा दुनिया में। बहुत से सासुएं हैं बाम छोड़ती ही नहीं है, छोड़ती नहीं है, बहू मर जाएगी लेकिन बाम नहीं छोड़ना। कितने जन है ऐसे क्या होता है, बोला हम इतने साल से ले रहे हैं, इतने साल ले रहे हैं, अंदर डैमेज होती जाती है बॉडी धीरे धीरे, वो समझते नहीं है कितना डेंजर है। स्मेल इस नेगेटिव स्मेल इज मोस्ट डेंजरस फॉर लीवर एंड ब्रेन। बस दो डैमेज होते हैं, ब्रेन एंड लीवर, और इसीलिए अपने यहाँ पर बहुत अलाउड नहीं है, बिल्कुल ही अलाउड नहीं। डाउट कर लो भैया। अब बहुत दिन बाद मैंने, आप क्या हो गया, बीमार हो गए थे क्या? बिजी। और ये मत बोलो कभी हमारा ऑफिस में बोला हुआ है, हमारा ऑफिस में सारे होंगे, नौकर को बोला हुआ था बिजी वर्ड मत बोलना, कि मतलब सामने वाला बिजी नहीं है। कभी भी हमारे ऑफिस में बोला हुआ है, सार कहाँ हैं, बाहर गए हैं, जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने बोला हूँ, बोलूँगा, भूल गए होंगे, बिजी वर्ड कभी नहीं बोलना ऑफिस में, कभी भी, नेवर, बिकॉज द मोमेंट इज ए बिजी दैट गिव्स इंप्रेशन द अदर मैन इज नो, बहुत खाली बैठा है। ऑफिस में कभी नहीं बोलना। अच्छे लोगों को सीखा गया ऑफिस में। आई टोल्ड हिम इज कमिंग एनी मोमेंट, आई विल टेल हिम सेक्रेटरी नीड नॉट टॉक, बॉस वाज बिजी और इज बिजी, इज इन द मीटिंग, ओके, बट दैट इज अनदर वे ऑफ टेलिंग बिजी, बट यू कैन से द रियल फैक्ट कि मीटिंग में है, आएंगे, ऐसा। डाउट पीछे से यार, कुलेचा जगावत, डाउट नहीं होता कैसे होगा रे? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, अच्छा आप आ जाओ। आप तो आने से क्या होता है, उनका ब्रेन थोड़ा तेरे को रे मैक्रोलाइज। जय प्रकृति। मेरा क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है बेसिक कि आपने अभी बोला कि भाई जो डे टू डे में जो चीज़ें हैं उसको छोड़ो, कुछ छोड़ोगे तो कुछ नया पाओगे, कुछ नया सीखोगे या मोक्ष पाओगे, जैसे भी आपने बोला। तो लेकिन हम अपने डे टू डे एक्टिविटी में इतना बिजी हैं और इतना यूज्ड हो गए हैं, उतनी आदत हो गई है या उतना लाइकिंग हो गया है कि हम उसको छोड़ नहीं पाते। तो ये छोड़ने की आदत कहाँ से, कैसे स्टार्ट करना? थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज होता है कालरू जी में। मैंने बोला अच्छी चीज़ है, वो छोड़ेंगे तो उससे अच्छी चीज़ मिलेगी। मतलब एक चीज़, आई नेवर सेड कि चाय मत पियो, कॉफ़ी मत पियो, खाना मत खाओ, ये थोड़ी बोला। आपको अच्छा काम करना है तो कहीं न कहीं 24 घंटे में टाइम निकालना है, तो कब निकालोगे? जब छोड़ोगे तो निकलेगा। यू हैव टू प्लान 24 आवर्स, आई वांट टू स्लीप, देन बैलेंस दिस में आपको करना है तो कुछ टाइम छोड़ना पड़ेगा। बीबी बोलती है मेरे को 2 घंटा बैठना है चाय के साथ, तो बीबी बोलो 1 घंटा बैठो। अच्छा कहीं को तो कट करना ही पड़ा अच्छे काम के लिए। यू कैन से तो थोड़ा बहुत सल, नॉट अ बिग थिंग यार, फॉर अ मैन हु हैज़ बीन इन द बिजनेस फॉर सो मेनी ईयर्स। अभी कोई कस्टमर आता है आपके पास, 2 कस्टमर, एक बोला मैं परसों पेमेंट दूंगा, एक बोला मैं कैश देता हूँ, और एक बोलेगा मैं एडवांस देता हूँ। आप किसके पास जाओगे? हाँ तो वो भैया डाल लिया जी, अरे भैया चलो चलो छोड़ो अपना, अपने छोड़ते ना। अच्छा आप तीनों को पकड़ लेते हैं, अरे यार ग्रेट, ये अच्छा ये तीनों, ये स्मार्ट है यार, तीनों पकड़ लेते हैं। मैं तो देखा कि एडवांस वाला पकड़ो, दोनों छोड़ो। ये बिजनेस बिल्कुल परफेक्ट, आई टू लर्न, तीनों पकड़ना वो भी जरूरी अच्छा है। बट टाइम आपने देखना है कि 24 घंटे में तीनों पकड़ सकते हो और क्या कर सकते हो। यू गॉट 5 मिनट्स, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? 5 मिनट्स यू गोइंग टू एलेक्ट दिस, यू कैंट हैव ऑल द 3 पीपल इन 5 मिनट्स। सो इट्स क्वेश्चन ऑफ टाइम कि भाई उस टाइम में आप कितना कर सकते हो, बात हुआ। टाइम इज इम्पॉर्टेंट नो, इस टाइम में इतना कर सकते हो,
कुछ भी। और वेग बम कटेगा, नया नया आया रहेगा ना, कटे यार, कटेगा, नया नया आइडिया आया रहेगा अंदर। आ जाए यार, अरे तुम हटा आते आ जाइए भाई, हाँ घनी आइडिया रहो, वो सो कहीं कहीं कटे जाते रहो, तू कटे, हाँ नहीं तन क्या मालूम पड़ेगा, जाता तो रहे। यू आर ऑल इंटरनेशनली कनेक्टेड इंफॉर्मेशन में। आजा भाई, तिसला आजा। अरे यार ऐसे क्या होगा, खुद तो आ जाओ भाई। लेडीज़ में तू यार है जो पूछ सकती है, या माइक्रोलाइट वाली पूछ सकती है। ऐसे लेडीज़ में कुछ लेडीज़ हैं जो ये पूछ सकती है। आजा, तब दिमाग रखो। आज इधर वाले ना ऐसे बोलो कि इन लोगों के पास दिमाग कम है, इसलिए यू प्रूव। आज इधर वाली जय प्रकृति अंकल जी, वो 4 एलिमेंट्स है तो उसमें मदर अर्थ हो गई, तो उसको मदर कहा जाता है जैसे, तो वो एक फेमिनाइन हो गया। तो चारों एलिमेंट्स में हॉट एंड कोल्ड या मेल फीमेल क्या हुआ? देख भाई, अर्थ जो गर्म है वो हॉट है, पानी है ठंडा, एयर है ठंडा, एज आई अंडरस्टैंड एयर एंड वो, एंड बाकी फायर हॉट ही है। अर्थ भी हॉट होना चाहिए, मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि एयर तो ठंडी रहेगी, पानी ठंडा रहेगा, तो 2 हॉट 2 कोल्ड। और अपने लोग पढ़ लिए कि 5 एलिमेंट, सब रॉन्ग है। 5 एलिमेंट सब जगह पूछते हैं, 5 एलिमेंट वाइन पढ़ा हुआ है, और हायर लेवल ओनली 4 एलिमेंट। अपने मेरे ख्याल से ढूंढ करके अपने इंडिया में 4 एलिमेंट फर्स्ट वी ओनली यूज इट। आई थिंक 2008 में अपने बोले 5 एलिमेंट, अपने खुद बोले मालूम। फिर नेक्स्ट में अपने करेक्शन किया कि 2009 में 4 ही है, बहुत स्टडी किया। 5 रहेंगे तो बैलेंस कैसे होगा? ठीक है, बट दैट इज़ नेचर जॉब। अपने को इतना दिमाग लगाना नहीं है कि कौन हॉट है, कोई कोल्ड है, कौन मेल है, कौन फीमेल है। अपने ये मालूम है कि उसमें 2 मेल है 2 फीमेल है, एंड नेचर विल टेक केयर। कभी एयर भी आग लगा देगी, तो वो ठंडा है, लेकिन एयर वो खुद भी आग लगा देती है ना। इन दैट वी कैन टेल इट्स कोल्ड। गर्म हवा आग भी लगा देगी। अभी आग लगे ना, जहाँ जहाँ पड़ रहे थे सब कार हमारे हो गई ना, कार तो हवा ने फैलाए ना, हवा ने बुझाए थोड़ी। तो दैट डिपेंड ऑन द जॉब। कोई जरूरी नहीं है कि अर्थ पे ठंडा बोल नहीं सकता, अर्थ में से आग निकल देना। एनीबडी कैन चेंज। सो कोई इतना मेरे को नहीं लगा कोई रूल है, बट लिखा हुआ है बुक्स में, बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। आई रेड इट एंड आई जस्ट, क्योंकि डिपेंड ऑन द वर्क, इट मे बी हॉट एंड कोल्ड by nature something, but then you mix up with somebody, something can happen. अच्छा डाउट है, कितना अच्छा डाउट है? ऐसा अच्छा डाउट किसी को नहीं है ना आज तक भाई। 4 एलिमेंट हॉट एंड कोल्ड एलिमेंट। माइक्रोलाइट आ जा इधर भाई, कुछ नहीं होता। भाभी नहीं आई क्या? घर पे। घर में तो दुकान में थोड़ी रहेगी, घर में रहेगी भाभी। अंकल आप बोलते हो कि एवरीथिंग हैज़ ए हम लोग सबके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होता है, तो उसका रीज़न क्या है? मतलब हाउ लाइक एवरीथिंग हैज़ ए सोल, प्लांट, एनिमल्स, एयर, डाउट बराबर है। कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एवरीवेयर। आप बोलते हो वाइब्रेशन से अपन कम्युनिकेट कर रहे हैं, रीज़न ये है कि एवरीथिंग हैज़ ए सोल। नहीं, सोल बोले तो जीव है, सोल अलग है और प्राण अलग है। सोल मीन्स यू कैन गेट द थिंग्स डन ऑल दैट, बट प्राण मीन्स लाइफ, जाड़ है, दे हैव गॉट अ प्राण, दे कांट थिंक दैट मच लाइक यू, दे कांट बी जेलस, दे कैन थिंक टू वेरी, मतलब उनके पास थिंकिंग क्या कैपेसिटी बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। पानी आया हवाई, तो दे कैन ओनली डू दैट। तो प्राण है सब में ना, लाइफ है, बट दे कैन वॉक लाइक अस। तो सोल तो है जिसके पास सोचने की ताकत है,
जो सॉल्यूशन कर सकता है अपने में सोल है, लाइक एनिमल्स, बट देन स्टोन डजंट हैव, प्लांट्स, टू माई नॉलेज दे कैन थिंक बट दे डोंट हैव सोल, बट दे गॉट 10 तरह के प्राण होते हैं और इंद्रियां 5 होती है। तो एक इंद्रिय से बॉडी स्टार्ट होती है, एक इंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय उनकी बॉडी स्टार्ट होती है। तो वो हम समझते हैं कि सोल उनका हो सकता है, और हाईएस्ट तो अपना ही है भाई, क्योंकि वी कैन बी जेलस, वी कैन बी दिस, वी कैन इम्प्रूव, सब अपने में होता है ना। बट आइडिया तरह सी वी आर इम्प्रूविंग ना, कितना अच्छा है ना। प्राण और जीव और सोल में वो अपनों को नहीं ध्यान रहता ना। सी हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग विद whom, यू टेल मी। ड्राइवर इज अ ह्यूमन बीइंग ना। नहीं, यस दैट्स अ बहुत बड़ा है। अब हाउ मेरे को पूछा तो मेरे को भी नहीं मालूम पड़ेगा, क्यों कि रिजल्ट आई नो दिस द रिजल्ट, हाउ डज इट हैपन, क्या इट्स मतलब कोई एनालिज करके नहीं बोल सकते। इट हैपन ट्वाइस थ्राइस एंड मेनी टाइम्स इट हैपन्स। हाउ डज इट हैपन, बिकॉज यू हैव टू हैव कनेक्टिविटी। तुमने दिमाग में सब जहाँ तक कनेक्टेड है उसे कनेक्टिविटी स्विच ऑन रखना। लुक एट दिस, सी कार आएगी बुलाएगा और मेरे को है वाई शुड यू वेट, वाई शुड यू वेट, कनेक्टिविटी है। वाई शुड द मैन वेट 12:30 बजे, तो कनेक्टिविटी मेरी है, उसलिए होगा समझता हूँ, बट वो तो अल्लाह को ही मालूम रहेगा, समझे ना। लेकिन इट हैपन्स, योर कंसर्न, आएगा बुलाएगा जाएंगे, बट मेरे को किसी को तकलीफ क्यों होना, आया उसके पहले उसके पहले उसके पहले, तो उसलिए शायद होता होगा कनेक्टिविटी। कम्युनिकेशन इज व्हाट, इफ आई गिव मनी ही रिटर्न्स मैन, इफ आई थिंक कि इसने अच्छा कपड़ा पहनना है एंड ही वेयर्स, कम्युनिकेशन इज ऑलवेज 2 वे, इट कैन नॉट बी 1 वे। फॉर दैट आई गॉट टू हैव कनेक्शन विद हिम, आई हैव गॉट टू हैव कनेक्टिविटी विथ विवेक बाम। अगर नहीं मालूम है, आई नो टाइमिंग ड्राइवर, I don't know which driver, I don't know which car, but the point is connectivity with the subject, connectivity with human being is not important, connectivity with Admi not important, connectivity with the subject. If once you have subject connectivity, this may come, I think so, but it happens, होता ही है अपने यहाँ पर। सडनली क्या होता है, Rajesh never comes to my office in the evening, राइट। तो इसका फॉर्म था 6 का, अरे मैं बोला भूल गया फॉर्म देने का, हाँ जस्ट सोचा इसका फॉर्म देना भूल गया, कनेक्टिविटी, एंड ही नेवर कम्स इन द इवनिंग एंड टुडे ही केम, बोला ये फॉर्म ले रहा भाई। सी आओ कोई कनेक्टिविटी, जस्ट नॉट पॉसिबल। मैं बोला गलती की यार, फॉर्म दिया नहीं, भूल गया, एंड yes, you may call telepathy madam, and you are always right in your way. Telepathy means क्या होता है मालूम है, आपने यहाँ सोचना है, उसने सोचना है, आपने सोचना है, वहाँ सोचना। Telepathy means only this, communication is getting the work done, yes, that is different, समझा ना। अपने वहीं पर तक है अपने, he has to come, but I just think of him and he also thinks। टेलीपैथी कैसा बोले तो, चंडीगढ़ में एक आदमी को मैंने यहाँ लेटर लिखा, उसी समय उसने भी वही लेटर लिखा, सोचा टेलीपैथी, काम करवाया, वो कम्युनिकेशन, उसने भी लिखा मैंने भी लिखा, जस्ट थिंक ओके, बस कि वहाँ पर कुछ हो रहा है, आदमी बीमार है, टेलीपैथी मीन्स वहाँ बीमार है, वो कुछ तड़प रहा है, बस दैट्स इट। बट कम्युनिकेशन मीन्स उसको या तो बुलाना या ठीक करना, गेटिंग द वर्क डन, बिकॉज अपने रॉन्ग सीखे थे। कम्युनिकेशन मीन्स बाई थिंकिंग ऑल्सो वी कैन गेट द थिंग्स डन, बाई जस्ट थिंकिंग हो सकता है, तो काम करवाना। ऐसे विवेक बाम गेट आउट,
that is not communication. Unless he gets out, खाली get out, सुन लिया, not a communication. Communication means getting the things done. He has to get out, otherwise ठीक है बस, आपने उसको communication बोलता है, not communication. I just conveyed my thing, he listened and he said get lost. Vipinjan get lost. I am going to not get out. See, communication तो एकदम मतलब get the things done. That is ऐसा होना चाहिए. सोच तो सब जगह हो सकते हैं, यहाँ से कोई बंदर भी सोचेगा, वहाँ भी सोचेगा. सिविलाइजेशन स्प्रेड्स, सिविलाइजेशन यहाँ स्प्रेड होती है, जैसे जुडाइज़म वहाँ पर स्प्रेड हुआ, वही प्रिंसिपल अपना भी है, इंडिया का भी है, और यहाँ भी स्प्रेड हुआ. वो कैसे कम्युनिकेट करता है? विदाउट टॉकिंग द सब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन स्प्रेड्स हियर एंड देयर साइमल्टेनियसली इन द वर्ल्ड. ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है. अब जुडाइज्म या जुडाइज्म वाज देयर एंड सेम रिलीजन यहाँ भी था. यहाँ कोई बेचने थोड़ी गया, वहाँ पर कोई सिखाने थोड़ी गया. साइमल्टेनियसली डेवलप. सी नेचर डेवलप सो मेनी थिंग्स साइमल्टेनियसली. देखा क्या? सेम थिंग. ऐसे इतना नेचर में कितना मतलब सेम थिंग डेवलप्स डिफरेंट प्लेसेस. वहाँ देखो तो वहाँ भी सिविलाइजेशन, यहाँ भी सिविलाइजेशन. आज मैं कहीं रिसर्च पढ़ रहा था ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉट आर्यंस के पहले ही सिविलाइजेशन था. आर्यन वाज नॉट ओरिजिनल पीपल. अब अपने साल इतने से हमने सुने आर्यंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला, उसके पहले भी था. ऋग्वेद यजुर्वेद के पहले भी रहेगा. मेरे को डर लगता तो डॉक्टर जय प्रकृति, जय प्रकृति, खुश हो जाएगा. वेरी गुड. इंसान के दिमाग में रिपीटेड थॉट्स आते हैं, एक चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है. ये प्रॉब्लम आज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है. मतलब मेरे घर के आजू बाजू एक अंकल थे, वो उनके दिमाग में एक ही बात, वो बहुत कोशिश करते थे उसको हटाने की. उठते थे ऑफिस जाने की, 1-2 दिन तो गए भी. थर्ड डे क्या होता था, आइसोलेट करते थे खुद को, रूम में बैठे रहते थे, ऑफिस के लिए नहीं निकल पाते थे. कोशिश कर रहे, एक ही एक बात रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है. ये सारा दिन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है. आप मेडिकल टर्म में ये लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन है, आपको डिप्रेशन की दवाई लेनी चाहिए. पर ये लोग दवाई लेते तब तक फिर भी उनको नींद बहुत आती है, सोते रहते हैं फुल डे. टू अ सर्टेन एक्सटेंट उनका थॉट कंट्रोल हो जाता है. फिर 1-2 दिन में फिर से ये बात रिपीट होती है. हर 6 महीने में इनको ये होता है, जैसे कि चीज़ों को दिमाग में वही चलता है. मेरी दुकान है, वो कोई चोरी कर लेगा, अच्छा वापस दुकान है. मतलब कोई भी एक XYZ थॉट, तो वो इंसान के नॉर्मल लाइफ को भी बहुत डिफ़िकल्ट बना देता है. क्योंकि वो लोग नहा नहीं पाते, उठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, बेसिक एक्टिविटी नहीं कर सकते. और उनके घर वालों के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ऐसे लोगों से अपन को कैसे डील करना चाहिए, और इसका क्या फूड से कोई कनेक्शन है, और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं. इज़ इट डिप्रेशन? और आई नो डिप्रेशन इज़ अ बिगर वर्ड विच आई डोंट इवन नो द मीनिंग ऑफ, बट इसको आप क्या बोलोगे? रिपीटेड थॉट्स, रिपीटेड सेम थॉट्स. ये पॉइंट है, क्या समझेगा इस पॉइंट में? सी वी आर नोबडी टू एजुकेट दोज पीपल एंड इज नथिंग टू डू विथ अस. सी अगर उनके घर वाले ही नहीं आएंगे, अपने समझकर नॉलेज आकर करना क्या है? अपने को नॉलेज करना है फॉर एब्सोल्यूट नो यूज़. क्यों कि उन्होंने कहीं न कहीं गड़बड़ किया है. तो ये पहले तो अच्छे थे, अब क्यों ख़राब है? पहले तो जब पैदा हुई तो दिमाग ख़राब नहीं रहेगा. उसके बाद में दवाई लो. एक माँ आपने बोला कि दवाई लेते तो ठीक रहता है, दवाई लेते तो ठीक नहीं होता, दवाई लेते तो डबल ख़राब होता है. ये पॉइंट आपने समझा नहीं. एक दवाई मेक्स यू अनदर और पागल और पागल और पागल और पागल. तो रिपीटेड आते रहेंगे. क्यों? रिपीटेड दवाई लेते रहते हो तो रिपीटेड बात आ गई. शॉक से कोई घर में कोई शॉक लग गया, कुछ लग गया, तो ऐसे हो जाता है. कोई शॉक लग गया, बाकी तो बिना शॉक से होता ही नहीं. अगर आदमी नॉर्मल है, पैदा ही से पागल पैदा हो तो बात अलग है. सडनली पैदा कैसे होगा पागल? नहीं, साल पागल ही है. मेरे पापा की बात कर रही हूँ मैं. तो इज अ वेरी बहुत डिसेंट सिंपल लिविंग मैन है, और उनके दिमाग में रिपीटेड थॉट्स आते हैं. वो बहुत बार एफर्ट भी लेते हैं. अरे नहीं लेते एफर्ट. क्यों? अभी बहुत बेटर है, बट अरे भाई बेटर नहीं होते. दवाई लेने से कोई बेटर हो नहीं सकता, एक बताऊँ तुमको. और दवाई से बेटर है तो तुम, दवाई तो चालू बहुत सालों बाद की है. ये प्रॉब्लम तो 10 साल से परसिस्ट कर रही है. अरे भाई ये प्रॉब्लम हुआ कहीं न कहीं शॉक लगा तब स्टार्ट होता है. कोई शौक नहीं.
बिना शौक के कैसे तो नशा लग गया होगा, चलते फिरते कैसे आदमी पागल बन जाएगा यार। नहीं मतलब दिस आल सी पागल डजंट मीन, अरे यार पागल मीन्स क्या, सडनली उसको याद आ रहा है, कर रहा है, क्यों आ रहा है? इज नॉट हैविंग कंट्रोल ऑन द ब्रेन, सी इज नॉट हैविंग कंट्रोल ऑन द ब्रेन। हम सबकी हैबिट होती है, कोई स्विच ऑन करो ऑफ करो, ऑन करो off नहीं होता, करो, नहीं वो समथिंग रॉन्ग विद द ब्रेन, 100% रॉन्ग विद द ब्रेन, इट्स रॉन्ग विद द ब्रेन ओनली बिकॉज ऑफ खाने में गड़बड़, शॉक, दो के बिना कुछ नहीं हो सकता है, कभी कुछ नहीं हो सकता है। ब्रेन के लिए कोई दवाई, स्लीपिंग टैबलेट या कोई नशा, उसके बिना कोई बात करना सिंपल, नो यूज़ एट ऑल, सिंपल एज दैट। ब्रेन कैन नेवर गेट डैमेज फॉर वेजिटेरियन, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। इधर शॉक और रॉन्ग फूड, स्मेल, नशे की चीज़, नींद की गोलियाँ, सिगरेट, शराब, किसी न किसी ब्रेन का कुछ ना कुछ नहीं तो ब्रेन डैमेज हो नहीं सकता। ये सब ब्रेन डैमेज के सिम्टम है। डिप्रेशन तो वो बोलते हैं उनके लिए, ये सब एक सडनली अपना लगता है वही याद आता है। क्यों याद आएगा? बिजनेस याद क्यों आएगा? कहीं न कहीं उनको लगा कि मेरा बिजनेस क्या हो जाएगा, कहीं लगाऊंगा कुछ, तो कहीं न कहीं घबरा हो तो सोचना है, बिना सोचे बात करना बेस्ट। यू हैव टू फाइंड आउट। पैदाइश तो अच्छी थी ना, पैदाइश तो दुकान याद नहीं आती थी ना, पहले तो बराबर थे ना वो। सडनली हाउ मेनी ईयर्स बैक दिस, क्या शॉक की बात करें अंकल? व्हाट शॉक यू आर टॉकिंग अबाउट? किनको शॉक लगा? व्हाट सॉर्ट ऑफ शॉक इज इट यू आर टॉकिंग अबाउट? एक बात है मैडम, अब ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, क्यों कि अनलेस द मैन इज हियर आई कैन नॉट से, एंड यू आर टॉकिंग फ्रॉम योर माइंड। शॉक मीन्स क्या? कुछ भी हो गया हुआ ना, शॉक क्यों नहीं होता? मेरी बीबी मर गई, मेरे को शॉक नहीं लगेगा क्या? कोई नहीं हो सकता। मेरे दुकान में नुकसान हो गई, शौक नहीं लगा? मेरे बच्चों को देना, मैंने 1 करोड़ रुपया देना है और मेरे पास नहीं है, शौक क्यों नहीं लगेगा भाई? शौक क्या होता है? शौक तो ऐसे ही चलते फिरते लग जाता है। समबडी सेड विपिन, क्या यार तू तो नाम के लिए भाई, मेरे को अगर बोलता है विपिन तो नाम के लिए, मेरे को शौक लग गया, अरे यार क्या विपिन नाम का नहीं है। एंड आई टेल यू शौक कैसे लगता है मालूम है? सी बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ जीरो थेरेपी, यू आर ओनली नोइंग दैट व्हाट यू नो। फर्स्ट थिंग मिस्टेक, यू हैव टू फॉरगेट व्हाट यू नो इफ यू कम हियर, यू हैव टू नो व्हाट वी नो, तभी हो सकता है। एक शौक कैसे लगता है मैं बताऊँ भी आपको। हमारे घर में आंटी ने क्या बोला मेरे को, एक जीरो हमारे ससुराल वाला है बच्चा, एंड ही डिड नॉट कम टू, शौक कैसे लगता है बोल। वो यहाँ पर 2 बहनें हैं, एक आंटी और एक मेरे बहन, सॉरी आंटी की बहन साली। तो जिस बच्चे को हमने ब्रॉटअप किया, हॉस्पिटल से लाकर पैदा किया, 6 महीना रखा और उसको भेजा हैदराबाद, राइट, वो मद्रास में है, बच्चा अब 11th में पढ़ रहा है। एंड दैट बच्चा मेरी साली के बाद 2 दिन रहा विपिन जन के पास, आधा घंटा रहा है, और मेरे को आया गुस्सा कि ये लोग क्या, जिसको अपने इतने किए एंड दे डोंट हैव मैनर्स एट ऑल। थोड़ा आया बिकॉज ऑफ लव, बिकॉज ऑफ लव, नॉट बिकॉज ऑफ इगोइज्म, राइट। मैंने आंटी को बोला देख भाई, और आंटी के मुंह से निकला कि जब भी इंडियन गार्ड से आते हो आप झगड़ा करते हो। दैट वॉज द बिगेस्ट शॉक ऑफ माई लाइफ, आई टेल यू, बिगेस्ट शॉक। उस दिन से आज तक मैं खाना नहीं खाया हूँ, एंड दैट इज 19 फरवरी, अभी तक खाना नहीं खाया मैं, अभी तक खाना नहीं खा रहा हूँ बोल। एंड आई जस्ट कॉम्प्रोमाइज। कैसे लगा शॉक? होल लिवर गॉट डैमेज एंड आई कुड नॉट ईट एट ऑल, एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू ईट। अभी तक फरवरी से अभी तक मैं कभी खाना नहीं खा सकता, फुल टाइम खाना कभी नहीं, ऐसे लिया, चाय पिया, बस, नथिंग। शॉक कैसे लगता है? हाउ डू यू नो व्हाट शॉक? सी कितना लग गया शॉक, उसके बाद आई वाज लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग, बट शॉक लग गया, लीवर डैमेज हो गया उस दिन से। अरे कल इतना सा चावल खाया, ट्राई संडे इतना सा चावल खाया, इतना सा चावल, एंड आई बहुत लगा क्या हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया, एकदम मतलब अंदर जाता ही नहीं खाना भाई। देन आई रिमेंबर दैट डेट, अरे उस दिन से मैं खाना ही नहीं खा रहा हूँ, और सब लोग टेंशन में आ गए। बट दैट डजंट मैटर फॉर अस। शॉक ऐसे लगता है, मालूम नहीं पड़ता है। वैसे आंटी को शॉक लगाऊंगा कि आई वुड हैव सेड समथिंग, तब उनके मुंह से निकला कि इतने करने के बाद मैं यही सर्टिफिकेट मिला क्या। सो दैट शी वुड हैव गॉट शॉक बिकॉज आई सेड समथिंग, सो शी वांटेड टू डाई, एंड उनको लगा शॉक, लीवर हो गया फास्ट। तो सीधे शॉक कैसे होता है? शॉक होने से उनको खाना ज़्यादा लगा कि खाना ज़्यादा खाना है, और उल्टी होगी तो खाना ज़्यादा खाना है,
उनको ऐसा लगा मेरा लीवर डैमेज हुआ, मैं बोला भैया अपना खाना नहीं खाना है क्योंकि लीवर को टेंशन नहीं करना है, एंड शी स्टार्टेड ईटिंग, नहीं तो उल्टी हो जाएंगी। वो लीवर दोनों का डैमेज हुआ, सॉल्यूशन वो रॉन्ग, सॉल्यूशन है राइट। सी कितना फर्क पड़ा, कितना फर्क। शौक में खाना नहीं खाना है तो अभी तो वो निकलेगा नहीं, मेरे को खाने जाएगा नहीं, खत्म। तो कब किसको लगता क्या मालूम, खाली आंटी को लगा कुछ बोलाऊंगा तो बोले इतना सर्टिफिकेट, यही इतना सेक्रीफाइस करना, यही सर्टिफिकेट मिला क्या, बस। एंड दैट वुड हैव बीन द टर्निंग पॉइंट ऑफ हर लाइफ, एंड फॉर मी दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। किसको क्या मालूम पड़ता है, यू कांट नो कब किसको लगता है, यू वांट नो। कोई जरूरत थोड़ी, क्योंकि मरना जीना थोड़ी होता है, एंड दैट वी वांट नो बिकॉज अवर लेवल इज नॉट दैट हाई लेवल। सी वी आर ओनली थिंकिंग, एंड वन थिंग आई टेल यू, just because you people know English, please don't think you have the knowledge. Because अपने यहाँ पर हमारे बच्चे बहुत होशियार इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सब घर में बोलते हैं अपने, that is absolutely nothing to do with your knowledge, with your IQ, nothing. On mother tongue is the only tongue which can give you the thoughts, और बाकी कभी नहीं आ सकता, मालूम है ना। मदर टंग हमारे घर में बोला मैं, सब इंग्लिश में बात मत करो बच्चों को, हालांकि मिस बोलती है इसको इंग्लिश में प्रैक्टिस करो, वो करो। हमने बोला भाई नहीं, मदर हैज़ टू टॉक टू द चाइल्ड ओनली मदर टंग। और ये सब अपने इंग्लिश में बात करते हैं ना, इसीलिए बच्चे बिगड़ते हैं, मालूम है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, नेवर टॉक इंग्लिश व्हेन द अपोजिट मैन नोज हिंदी।